सिक्किम रेप केस। आज फिर पुराने कोर्ट केसेस में से यह वीडियो बनाई जा रही है। यह केस कई बातों में विशेष था। यह एक बहुत शांत इलाके रानीपुल का केस था। रानीपुल या जलीपुल का इलाका सिक्किम की राजधानी गंगटोक के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ एक छोटी सी नदी रानीखोला रिवर भी गुजरती है। यह रानीखोला के किनारे बसे भवनों में से एक की घटना है जिसमें एक अर्ध सरकारी कार्यालय था। इस केस की अन्य विशेषता यह है कि पीड़िता की आयु लगभग 56 वर्ष थी और आरोपी की आयु लगभग 62 वर्ष थी। पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स की शिकायत के अनुसार आरोपी उस अर्ध सरकारी भवन में चौकीदार था। प्रोसिक्यूट्रिक्स एक दिन शाम को 6 बजे से कुछ पहले पास ही से सटे सब्जी बाजार से सामान खरीद रही थी। आरोपी ने उसे अपने पास बुलाया, फिर उसे खींचकर टॉयलेट में ले गया जहां उसने उसके साथ आरोपित कृत्य किया। मुझे आरोपी के बेटे ने दिल्ली आकर गंगटोक चलने के लिए कहा, लेकिन मेरी व्यस्तताओं के चलते मैं गंगटोक का मुकदमा करने की स्थिति में नहीं था। तो यही तय हुआ कि अन्य केसेस की तरह मैं दिल्ली में रहकर ही उनके केस की तैयारी करके दूंगा। उनकी एप्लीकेशंस, क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्गुमेंट्स को दिल्ली से ही तैयार करके गंगटोक में भेज दूंगा। उनके लोकल वकील साहब उस लिखे हुए मटेरियल में से कोर्ट में बोलकर केस को प्रस्तुत कर देंगे। यही हम लोग आमतौर से करते हैं। लेकिन तभी कुछ अलग बात हुई। मैं केस की फाइल को पढ़ ही रहा था तो मुझे लगा कि एक बार मुझे गंगटोक जाना ही होगा ताकि मैं मौका का मुआयना खुद की आंखों से कर सकूं। आरोपी का बेटा सहर्ष तैयार हो गया। वह मुझे वहां लेकर गया, उस भवन में लेकर गया। मैंने उस टॉयलेट का मुआयना भी किया जिसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स को खींच कर ले जाना बताया गया था। मैंने टॉयलेट में देखा, किसी को कुछ ना बताते हुए अपने मोबाइल फोन से 2-3 फोटो क्लिक कर लिए और मैं दिल्ली आ गया। मैंने आरोपी के बेटे को कहा कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करना पड़े, लेकिन जब प्रोसिक्यूट्रिक्स कोर्ट में गवाही देने आएगी तो मैं ही उसे क्रॉस करने के लिए आऊंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गया। इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपको उस अर्ध सरकारी भवन का चित्र दिखाना चाहता हूं। उसके आसपास की स्थित दूसरी चीजों को दिखाना चाहता हूं जो इस फाइल की रिकॉर्ड पर लगाया गया था, पुलिस ने लगाया था। भवन के सामने खाली जगह है जिसमें सड़क के नजदीक एक टॉयलेट बना हुआ है। सड़क के दूसरी ओर एक पोस्ट है जिस पर 2 सिपाही आमतौर से रहते हैं। सिपाहियों के पीछे की तरफ से रानीखोला नदी बहती है। दक्षिण पूर्व में एक खाली मैदान है। भवन के सामने से थोड़ा उत्तर पूर्व में कुछ खोमचे वाले बैठे होते हैं। गवाही के दिन प्रोसिक्यूट्रिक्स कोर्ट में आई और उसने अपना बयान दिया। उसने बताया कि फला दिन वह सब्जी खरीद कर शाम को घर लौट रही थी तो आरोपी ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। वह आई तो आरोपी ने उसे टॉयलेट के अंदर खींच लिया और भीतर काफी जोर जबरदस्ती की। उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसके साथ गलत काम कर दिया। प्रोसिक्यूट्रिक्स का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, आप आरोपी को कितने समय से जानती हो? तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बताया कि 1.5-2 साल से जानती हूँ। काउंसिल ने पूछा, पहले भी इस भवन में आई हो? उसने बताया कि जब भी कभी बाजार आती हूँ तो यहाँ भी आ जाती हूँ। काउंसिल ने आगे पूछा, तो जब आप यहाँ आती हो तो टॉयलेट भी इस्तेमाल करती होंगी? वह बोली, यहाँ जब जरूरत होती है तो कर लेती हूँ। उन्होंने पूछा कि पहले भी इसको किया है? उसने कहा, हाँ किया है। डिफेंस काउंसिल बोले, मुझे इसमें यह बात पूछनी है कि इसकी सांकल तो टूटी हुई है, फिर जब आप इस टॉयलेट को यूज करती हैं तो बड़ी मुश्किल होती होगी, कैसे करती हो? क्योंकि अगर इसकी सांकल टूटी हुई है तो दरवाजा बाहर खुल जाता है अपने आप। महिला ने समझाया, नहीं, जब इसमें जाते हैं तो टूटे कुंडे को पकड़ कर बैठ जाते हैं, काम चल जाता है, दरवाजा अपने आप नहीं खुल पाता है। डिफेंस काउंसिल अपनी पहली गोटी चल चुके थे। उन्होंने आगे पूछा, आप सब्जी कहाँ से खरीदती हो? तो वह बोली, तोता मैदान से। तोता मैदान कौन सा है? तो प्रोसिक्यूटर्स ने बताया, अगला लगता हुआ है वही तोता मैदान है, सब्जी वाले वहीं बैठते हैं। वकील साहब ने इसके बाद आगे पूछा, कितने लोग सब्जी बाजार में शाम को सब्जी खरीदते हैं? उसने कहा, सारा जलीपुल उसी मैदान से खरीदता है, कोई दूसरा बाजार तो है नहीं। तो वहां काफी लोग होते हैं। डिफेंस काउंसिल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो सब्जी वाले कहां तक बैठ जाते हैं? तब तो बहुत सब्जी वाले होते होंगे। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, वो जो सिपाही जी बैठते हैं वहीं तक सब्जी का वो लगा लेते हैं अपना। तो उसका अर्थ था कि पुलिस पोस्ट तक सब्जी वाले बैठ जाते हैं। डिफेंस काउंसिल ने पहला कानूनी हमला बोल दिया। देखिए, आपने यह कहा है कि आरोपी ने आपको नीचे गिरा दिया था, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया कि कुल कितनी बार नीचे गिराया था। प्रोसिक्यूटर्स बोली, हम गिन थोड़े ही रहे थे, खुद को बचा रहे थे, लेकिन वो तो हमको दनादन नीचे गिराया जाता था। डिफेंस काउंसिल बोले, अगर वह आपको नीचे दनादन गिरा रहा था
तो बाजार में सब्जी खरीदने वालों ने उसको रोका तो होगा या बिल्कुल नहीं रोका। इस सवाल से प्रोसिक्यूटर्स को लगा कि अरे यह वकील तो निरा अनपढ़ है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसने मुंह बनाया, बोली आप समझ क्यों नहीं रहे वकील साहब, वो मुझे बाथरूम के अंदर गिरा रहा था, वहां से बाहर का लोग कैसे देखेगा। डिफेंस काउंसिल ने अपना निशाना साध लिया था। अब तक उन्हें पता था कि प्रोसिक्यूटर्स क्या कह रही है। डिफेंस काउंसिल बोले, मुझे बातें कुछ कम ही समझ में आती हैं, थोड़ा सा आप समझा कर बताइए। आपके बाथरूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, पकड़ के रखना पड़ता था, नहीं पकड़ोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। जो सब आदमी लोग बाहर सब्जी खरीद रहे थे, या जो सिपाही जी खड़े हुए थे, या जो सड़क पर चल रहे थे, वो सब लोग बाथरूम के अंदर देख पाएंगे। तो पीड़िता जी मुझे समझाइए, यदि आरोपी आपको नीचे गिराने में लगा हुआ था तो दरवाजा कौन पकड़े था? अगर आरोपी दरवाजा पकड़े हुए था तो आपको बार बार नीचे कौन गिरा रहा था? और अगर आरोपी दरवाजा को नहीं पकड़े हुए था तो दरवाजा खुल गया होगा, सब आ गए होंगे सब्जी बाजार से। वकील साहब अब अभिनय सा करने लगे थे। उन्होंने थोड़ा सा अभिनय करते हुए कहा, देखो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है पीड़िता जी, आप ही बताओ कि आरोपी आपको पकड़े हुए था या दरवाजा को पकड़े हुए था? प्रोसिक्यूटर्स ने क्रॉस एग्जामिनेशन में पहली बार गर्मी महसूस की। उसने बेचारी अबला वाला कार्ड खेला, हमें कैसे पता होगा, हम तो अपनी इज्जत को बचाने में लगी थी ना। वकील साहब बोले, लेकिन अभी तो आप बताए हो कि टूटी हुई कुंडी को पकड़कर बैठना पड़ता है उस बाथरूम में, और ऊपर से तुर्रा ये कि डिफेंस काउंसिल साहब ने कोर्ट में एक फोटो पेश किया। पीड़िता से पूछा, देखिए यही वो बाथरूम है ना? गवाह बोली, हाँ यही तो है, इसी में तो इसने सब किया मेरे साथ, इसी में इसने हमें बेइज्जत किया है। डिफेंस काउंसिल ने उस फोटो को एग्जिबिट करवा के रिकॉर्ड पर लगवा दिया। पीड़िता डिफेंस काउंसिल के विषय जाल में फंस चुकी थी। कानून का शिकारी पंजा बस अब उसकी गर्दन तक पहुंचना ही चाहता था। डिफेंस काउंसिल कोर्ट की ओर मुड़े और बोले, मिलॉर्ड, स्पॉट ऑफ अकरेंस पर मेरा क्रॉस पूरा होता है, अब मुझे अगले पॉइंट की ओर बढ़ने की आज्ञा दीजिए। क्रॉस आगे चला। आरोपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी हुआ, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने अपना एडवोकेट एंगेज करके इस बरी होने के खिलाफ सिक्किम हाई कोर्ट में अपील कर दी। मुझे फिर उसका जवाब और आर्गुमेंट लिख के देने के लिए कहा गया। मैंने दिया। अभी अक्टूबर 2021 में हाई कोर्ट ने भी उस अपील को खारिज कर दिया है। आरोपी अब पूरी तरह से इस झूठे आरोप से मुक्त हो चुका है। इस तरह एक मेहनत और लगन से उस आरोपी ने, बल्कि मैं कहूंगा कि उस आरोपी के बेटे ने अपने पिता को और उन पर लगे झूठे आरोप को तहस नहस कर दिया। सभी झूठे केसेस के झूठ को आसानी से पकड़ा जा सकता है यदि आप उसमें गहरे और गहरे जाकर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को करें। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि कभी कोई परफेक्ट क्राइम नहीं किया जा सकता है, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन उसको पकड़ ही लेती है, वैसे ही हम एडवोकेट्स भी कहते हैं कि कोई गवाह कभी परफेक्ट झूठ नहीं बोल सकता है। एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन उसको पकड़ ही लेता है। और देखने में भी आता है मेहनती एडवोकेट्स प्राय झूठे गवाहों को कोर्ट में पकड़ते रहते हैं और झूठे केसेस में फंसे अपने क्लाइंट्स को बचाते रहते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है।
इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।